कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, मतलब इनकी जो कंडीशन है वो ये भी होती रहती है। पहले ये डबल बॉन्ड यहाँ था, अब चेंज होके यहाँ पे हो गया। दोनों देखो, ये दोनों ही स्ट्रक्चर बेंजीन के ही हैं। बेंजीन में एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हैलोजन से और एरिल हैलाइड बन जाता है। देखो बेंजीन की रिंग क्या है, पहले इसको देख लो। 6 कार्बन है यहाँ पर, और 6 ही हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और यहाँ पर कोई भी हैलोजन लगा दिया जाए, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा, समझ में आ गई बात? तो ये एरिल हैलाइड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो कुछ एरिल हैलाइड के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। Few examples of aryl halide. Cl, Br, F। ठीक है, ये इसमें इनके एग्जाम्पल्स हैं। इनका नाम C6H5 और Br, C6H5Cl, नॉट ए Br, Cl, यहाँ पर Br, C6H5 और F। यहाँ तीनों में एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ये बहुत रेयर कंडीशन में बनता है, पर ये दोनों इजीली बन जाते हैं। जैसे डार्कनेस वगैरह में, जैसे कि बेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ में सॉर्ट ऑफ क्लोरीन होनी चाहिए, FeCl3 होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन ईजिली बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेस कर दोगे तो ऑर्थो, मेटा, पैरा वगैरह भी बनते हैं। अच्छा, इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि इसमें जो एरिल हैलाइड बनते हैं, इसमें ऑर्थो, मेटा, पैरा भी होता है। इसमें कंडीशन बता देता हूँ, ऑर्थो, मेटा, पैरा कहाँ देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर जैसे ये एरिल हैलाइड हो गया, अगर यहाँ भी कोई Cl या फिर BrF वगैरह कोई ऐड हो रहा है, ये ऑर्थो कंडीशन होता है और ये मेटा कंडीशन होता है और ये पैरा कंडीशन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है हमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरिल हैलाइड। डिग्री इनकी और जान लो, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल्स में, वैसे ही एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अभी कोई फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स में एक एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड बनाता हूँ यहाँ पर। ये बेंजीन है, इसका हमने क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया, FeCl3 के साथ। डार्क होना चाहिए, ध्यान रखना, अंधेरा होना चाहिए।
रिएक्शन कराओगे इसमें, तो एक तो यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में यहाँ पर इसका एक क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। इसके साथ साथ एक H का सब्स्टिट्यूशन हुआ था, साथ में यहाँ पर एक क्लोरीन और जुड़ गया, HCl भी बाहर आएगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनेगा और क्लोरोबेंजीन। तो एक तरीके से देखा जाए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने का मेथड भी होता है। मैंने पहले भी बताया है, किसी की फॉर्मेशन होती है तो किसी का केमिकल रिएक्शन होता है और उसी फॉर्मेशन में कोई और चीज़ भी फॉर्म होती रहती है। बस ये है मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का फ़र्क आ जाता है। तो ये भी कहने वाली बात है, सर हम हर मेथड का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर मेथड इंडस्ट्रियल मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसमें मान लो एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है और प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसे हम इंडस्ट्रियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और यूजेबल, मतलब सोसाइटी के लिए यूजेबल नहीं रह जाएगा। समझ गए? इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट मेथड का ही यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल के लिए। तो ये समझ में आया इसमें? ये बेंजीन है, ठीक है। ये क्लोरीन है, और ये क्लोरोबेंजीन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, समझ रहे होगे। अब मैं यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरिल हैलाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तो समझ गए, इरेज कर दो इसे। इसकी इंक कुछ कम हो गई है, इंक कहाँ है इसकी? इंक निकालो। वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एरिल हैलाइड्स क्या होते हैं? शुरू से समझ रहे हो ना बिल्कुल स्टेप से, कहाँ से क्या चीज़ है। लास्ट में अभी मैंने पीछे एल्किल हैलाइड पढ़ाया, अब एरिल हैलाइड चल रहा है। इसका फॉर्मेशन कराने से पहले एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है देखने को मिलता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक एलिफेटिक में आ जाता है, दूसरा एरोमेटिक में आ जाता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में बहुत गड़बड़ होती है, इसलिए पहले स्टेप से समझो, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि रट लिया, लर्न कर लिया, क्लास प्रमोट हो गए, बात ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो करना है ढंग से करो। सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को देखो, बेंजीन। यहाँ पे अभी मैंने बेंजीन बनाई थी, उसमें डबल बॉन्ड शायद लगाना भूल गया सर, यार थोड़ी अजीब है यार। चलो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, कार्बन से कार्बन ऐड हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 1 3 हो गया। इसके साथ में मैंने हैलाइड ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है। इसे हम कहेंगे 1 डिग्री एरिल हैलाइड। क्या हो रहा है भाई? ठीक है। अब दूसरा देखो, अरे इंक निकालो यार, इसमें चलते ही नहीं रहा है, जल्दी लाओ। ये मार्कर को यूज़ करता है क्या?
सेम प्रोसीजर उसमें वही रहना है। समझ में आ रही बात? बस एक R ग्रुप और जुड़ जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, एक हाइड्रोजन और शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब ये 2 डिग्री एरिल हैलाइड, एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तीसरा CR और एक R' ले लो, ठीक है। ठीक है, 3 कार्बन ऐड है एक सिंगल कार्बन से, तो 3 डिग्री एरिल हैलाइड। तीनों समझ गए अच्छे तरीके से? तो अगर मैं एरिल के बजाय एल्किल हैलाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूछूं तो बता सकते हो? देख लो, अभी बता रहा हूँ इसको, उसका भी इसे हैंड टू हैंड लाइक कंपेयरिंग भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। CH2 और यहाँ पर X लगा दो, R, ये 1 डिग्री हो गया, ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा वाला बताओ। ये 2 डिग्री हो गया। सही है। इसके साथ कार्बन था, दूसरा कार्बन डैश लगा दो, यहाँ डबल डैश लगा दो। तीसरा देखो, R डैश और R डबल डैश, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अब तो समझ गए हो मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। ये तो था एरिल हैलाइड क्या होता है, फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी इसमें कोई डाउट हो तो मैं स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है।